नमस्कार। नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति, लेकिन हिंदी में। मेरे जो मराठी स्नेही रहे हैं, उन्होंने, मेरे वाचकों ने, नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति जो मराठी में किताब लिखी है, उसको बहुत अच्छे से सराहा है। और उन्हीं के साथ साथ मेरे जो अमराठी स्नेही मित्रगण हैं, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि हमारे लिए आप हिंदी में उसे लिखिए। हिंदी में लिखना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, और इन स्नेहियों का, इन मित्रगणों का दिल दुखाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए एक छोटा सा प्रयास इन अनुभूतियों को वीडियो रूप में लाने का मैं कर रही हूँ। मैं मूलतः मराठी भाषिक हूँ, तो और हिंदी भाषा का गाढ़ा अभ्यास भी मेरा नहीं है। तो ये हो सकता है कि कभी-कभी मुझे हिंदी शब्द याद ना आए, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के सामने यह अनुभूतियाँ रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ कि यह अनुभूतियाँ जो नर्मदा माई ने मुझे दी है, वो नर्मदा माँ का प्रसाद है, और वही प्रसाद आप सभी को पहुँचाने के लिए मैं एक छोटा-सा प्रयास कर रही हूँ। मेरे पास कोई प्रोफ़ेशनल रिकॉर्डर नहीं है। मेरे अपने मोबाइल से मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और यही वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। यह नर्मदा परिक्रमा मैंने नहीं की है, बल्कि नर्मदा मैया ने मुझसे यह परिक्रमा करवाई है। जिस तरह छोटा बच्चा माँ की उँगली पकड़कर अपना मार्गक्रमण करता है, उसी प्रकार माँ की उँगली पकड़कर माँ के मार्गदर्शन से ही और सद्गुरु के मार्गदर्शन से ही यह परिक्रमा मेरी मुझसे करवाई गई है। तो इन अनुभूतियों को आपके सामने रखने से पहले मेरे सद्गुरु परम पूज्य नाना महाराज तराणेकर और मेरी नर्मदा माई से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि हे मैया, हे गुरु, यह जो अनुभूतियाँ मैं आप सभी मित्रगणों के सामने रखने जा रही हूँ, उन्हें कथन करते समय मेरी वाणी को अहंकार का स्पर्श ना होने दे, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो जो मुझे अनुभूतियाँ मिली हैं, जो अनुभव मिला है, जो आनंद मिला है, वो सब मैया और सद्गुरु का दिया हुआ है। तो इसलिए इस प्रार्थना के साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। मैं जानती हूँ, जब नर्मदा परिक्रमा का विषय आता है तो आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और उन सवालों का यथाशक्ति निवारण करने की, उनके उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगी। और धीरे-धीरे एक-एक वीडियो करते हुए मेरे पास कुछ भी ना रखते हुए जो नर्मदा माई ने दिया है, वो सब कुछ आपके सामने रखूँगी। जब नर्मदा परिक्रमा का विषय आता है, तो मुझे पूछा जाता है कि नर्मदा मैया की ही परिक्रमा क्यों करनी है, और कोई नदी की परिक्रमा क्यों नहीं करते। मैं जब नर्मदा परिक्रमा करने के पहले कुछ अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव सुन रही थी, तब मैंने ये कथा सुनी जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। एक बार नर्मदा जी और गंगा जी दोनों ही तपश्चर्या में बैठे थे। गंगा जी की तपश्चर्या जल्दी पूरी हो जाती है, और गंगा जी शिव जी से वर मांगती है कि मुझे आपके पास स्थान दीजिए। और इसीलिए गंगा जी जो है
शिव जी की जटाओं से निकलकर फिर पृथ्वी तल पर आके आगे बहती है। लेकिन जब नर्मदा जी की तपश्चर्या पूरी हुई तो उसके बाद जब शिव जी ने नर्मदा जी से कहा कि वर मांगो, तो नर्मदा जी ने कहा कि आप अपने पंचायतों के साथ मुझ में समा जाए, और वह वर शिव जी ने दे भी दिया। तो यही एक कारण है कि नर्मदा मैया की परिक्रमा की जाती है, क्योंकि जितने भी भगवान शिव जी के जितने भी पंचायतन हैं, उनके उनके पंचायतन के जितने भी देव देवता हैं, उनके भक्तगण हैं, ऋषि महर्षि जो भी है, वह सब नर्मदा जी में समाये हुए हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे यह भी कहा जाता है कि नर्मदा किनारे का कंकर कंकर शंकर स्वरूप है, और अति सूक्ष्म देह लेकर कई कई आत्माएं, कई कई महान आत्माएं आज भी नर्मदा जी के किनारे तपश्चर्या कर रहे हैं। तो नर्मदा जी को तपश्चर्या भूमि कहा जाता है, और इसी के कारण जब हम संपूर्ण नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं तो उनके साथ साथ सभी देव देवताओं की, सभी महान आत्माओं की, सभी ऋषि मुनियों की परिक्रमा भी हमसे हो जाती है, और इसलिए नर्मदा मैया की परिक्रमा करने का प्रघात आया हुआ है। लोग मुझे यह भी पूछते हैं कि तुम्हारे मन में परिक्रमा करने का ख्याल कैसे आया। ये बात तो काफ़ी पुरानी है, अर्थात यह भी मेरे गुरु की ही देन है। जब मैं छोटी थी, 13-14 साल की रही होगी, तब मेरी दादी माँ मुझे हमारे गुरुजी का जीवन चरित्र, जिनकी पोथी मार्तंड महिमा, उसे पढ़ने लगाती थी। दादी कहती थी तुम एक ही लाइन पढ़ो, एक ही शब्द पढ़ो, लेकिन रोज तुमको कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है। और वो आदत लगते लगते ऐसी लग गई कि जो मार्तंड महिमा है, मेरे गुरुजी का जो जीवन चरित्र है, पोथी है, तो वह मैं पढ़ने लगी, और पढ़ते 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 उनमें जो भी कोई कथाएं हैं वो मुखोद्गत हो गई, दिल में कहीं उन्होंने घर कर लिया। और ऐसे ही एक कथा मुझे बार बार कहने लगी। वो कथा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ। हमारे गुरु परम पूज्य नाना महाराज तराणीकर, इन्होंने जब जलेरी परिक्रमा की तब की ये कथा है। यह समय काफ़ी पुराना समय था। आज जितनी परिक्रमा सुलभ हुई है, उतनी सुलभता उन दिनों नहीं थी। जंगल झाड़ियाँ बहुत थी, व्यवस्थाएं कम थी, और ऐसे समय में नाना महाराज जी ने जब परिक्रमा की, तब का उनकी पोथी में जो कथा का एक अनुभव दिया हुआ है, वह कुछ इस तरह है कि एक बार नाना महाराज नर्मदा परिक्रमा के दौरान दिन भर चलकर थक गए, और एक पेड़ का सहारा लेकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। वो सोने लगे, सुस्ताने लगे, लेकिन भूख बहुत लग रही थी। अब ऐसे में गाँव भी कोई पास नहीं था, और ऐसे में क्या करें, भूख से तिलमिला रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं था। और हमारे गुरु जो है नाना महाराज जी, वो दत्त भक्त है, तो उन्होंने अपना जाप करना शुरू किया, और वो जाप में ही मग्न हो गए। इतने में उन्हें एक आवाज आई, बेटा जी दूध पाओगे। अब ऐसी घनी जंगल में भूख बहुत लगी हुई है, और कोई माता जी दूध का घड़ा लेके सामने खड़ी है और पूछ रहे हैं बेटा जी दूध पाओगे। तो नाना महाराज जी को बहुत ही आनंद हुआ, और उन्होंने दूध का जो घड़ा था वो ले लिया, और पूरा का पूरा घड़ा मुंह को लगाकर वे दूध पीने लगे। जैसे ही उन्होंने वो घड़ा खाली करके नीचे रखा और देखा कि अब ये घड़ा वो माता जी को मैं वापस करता हूँ, तो वहाँ कोई माता जी नहीं थी। साक्षात माँ नर्मदा आकर उन्हें दूध पिलाकर गई थी। तो यह जो कथा थी वह मेरे हृदय में कुछ इस तरह बैठ गई। मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, 13-14 साल की मैं रही होंगी, और मैं यह सोचने लगी कि नाना महाराज जी को अगर नर्मदा मैया
आकर दूध दे सकती है, तो क्या ऐसा होता है? या वह संत पुरुष है और इसीलिए उन्हें नर्मदा जी ने दर्शन दिए? यह जो एक क्यूरियोसिटी थी वह मेरे मन के भीतर कहीं छुपी रही। फिर उसके बाद मैंने नर्मदा परिक्रमा जाने का विषय किया, लेकिन वह समय और मेरी उम्र दोनों ही उचित ना होने के कारण यह विषय पीछे ही छूट गया। अब उसके कई साल बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, पढ़ाई हो गई। अ, और कई साल बाद जब मैं पीएचडी का मेरा सबमिशन कर रही थी, बहुत ही कष्टप्रद रहा आखिरी के कुछ दिन पीएचडी के मेरे लिए। और उन कष्टों में मुझे अगर समाधान कुछ देता था तो अनुभवी व्यक्तियों के नर्मदा जी के अनुभव, नर्मदा परिक्रमा के अनुभव। और जैसे ही मैंने पीएचडी का सबमिशन किया तो मेरे मन में फिर वो पीछे दबी इच्छा उठ के ऊपर आ गई, और तब मैंने मन पक्का कर लिया और सोच लिया कि अब मुझे परिक्रमा में जाना है। तो मेरा परिक्रमा में जाने का जो प्रवास रहा है वो शुरू तो होता है मेरी उम्र की 14 साल में और पूरा होता है मेरी उम्र की 38वीं साल में। तो इतना समय मुझे यह इच्छा पूरी करने के लिए लगा है। तो इस प्रकार मेरी नर्मदा परिक्रमा की प्रेरणा मेरे सदगुरु नाना महाराज तराणेकर और उन्हें दर्शन देने वाली, उन्हें दूध का घड़ा पहुंचाने वाली माँ नर्मदा है। तो इस प्रकार नर्मदा परिक्रमा करने का विचार आया। मैंने नर्मदा परिक्रमा करने का निर्णय भी लिया और मैंने डिसाइड किया कि 1 नवंबर 2017 को मैं संकल्प उठा के नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल पड़ूंगी। अब लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में आपको क्या-क्या अनुभूतियाँ आई? सच कहूँ तो जब से मेरे मन में विचार आया कि अब मैं नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लूंगी, और जब से यह विचार पक्का हुआ तभी से अनुभूतियाँ आना शुरू हुई। नर्मदा जी की परिक्रमा के दौरान तो काफ़ी सारी अनुभूतियाँ आई, लेकिन यह ज़रूरी नहीं था कि मुझे परिक्रमा की शुरुआत करनी है और बाद में ही मुझे अनुभूतियाँ आएंगी। मुझे अनुभूतियाँ नर्मदा परिक्रमा का विचार जब मेरे मन में पक्का हुआ, बिल्कुल तभी से आई। और मैं आपको यह अनुभूतियाँ बताऊंगी, लेकिन अगले भाग में। यह भाग शायद काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है। मैं अगले वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ, एक छोटा सा उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपको देती हूँ। हुआ यह था कि नर्मदा परिक्रमा में चलना काफ़ी पड़ता है, तो मैं चलने का प्रयास कर रही थी। मैं डेली 3-4 किलोमीटर शुरुआत में, उसके बाद 8-10 किलोमीटर और उसके बाद 20-25 किलोमीटर में एक साथ चल पाऊँ, एक दिन में चल पाऊँ, इसकी मैं कोशिश कर रही थी। और हमारे नागपुर में कोराडी का देवी का स्थान है जो मेरे घर से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर है। तो सब तैयारी करके पीठ पर पीछे बैग लेके मैं निकल पड़ी थी। तो अभी मैंने नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत नहीं की थी, अभी मैं मात्र चलने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे ऐसी एक व्यक्ति मिली कि आगे आने वाले मेरे सारे सवाल, आगे आने वाले मेरी जो कुतूहलता थी, मेरा जो उत्साह था, उस पे और प्रकाश उन्होंने डाला। और वो बड़ी ही चमत्कारिकता से मेरे सामने आए, मुझसे बड़ी ही चमत्कारिकता से मिले। तो वह अनुभव मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। और कैसे कैसे माँ नर्मदा ने उन्हें मेरे पास भेजा, कैसे मेरे गुरुजी ने उन्हें मेरे पास भेजा, वह क्या समय था, क्या परिस्थिति थी। और अक्टूबर का महीना था, काफ़ी दशहरा का दिन था, अक्टूबर हीट चल रही थी, और अचानक से यह अनुभव मेरे सामने आकर बिल्कुल मुझे मिल गया।
लेकिन यह अनुभव मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। अगले वीडियो में इस अनुभव के साथ ही शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।